Good morning class 5th. This is our English book Daffodils, main course book of English reader. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन। तो यहाँ पे माय वर्ड बैंक ये डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग वोकैबुलरी। सिनोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन ऑन द राइट। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो। तो राइट में दिए हुए हैं सिनोनिम्स, सर्कल द ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेम मीनिंग वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो डिफरेंट है, ऑड है, उसे हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो देखेंगे स्वेइंग, फ्लॉकिंग, मूविंग, फ्लक्चुएटिंग, ट्रेम्बलिंग। तो सबसे पहले इन सब के हम मीनिंग देख लेते हैं। तो स्वेइंग का मतलब होता है लहराना या झूलना, फ्लॉकिंग जानवरों का समूह, मूविंग चलना, फ्लक्चुएटिंग जो एक जगह कांस्टेंट ना रह सके, हिलता डुलता रहे, जो उसको हम फ्लक्चुएट करना बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग क्या हो गया? अस्थिर या घटना बढ़ना, जो एक फिक्स स्टिल पोजीशन पे ना रह सके, उसे क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट इज ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बलिंग क्या होता है? कांपता हुआ, जो डर से थरथरा उठे, कांपे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेम्बलिंग। अब स्विंग का मतलब लहराना है, यानी कि हिलना या झूलना, ठीक है। तो अब झूलने वाली चीज एक जगह तो रुक नहीं सकती, हिलती रहेगी, है ना। फ्लॉकिंग जानवरों का समूह एक डिफरेंट वर्ड है इन बाकी वर्ड से। मूविंग का मतलब भी कांस्टेंट नहीं होता, हिलते डुलते रहना। फ्लक्चुएट भी हिलना डुलना ही हो गया, और ट्रेम्बलिंग भी कांपते टाइम मूवमेंट तो होगी, है ना। तो इससे मुझे ये समझ में आया, फ्लॉकिंग जानवरों का समूह, ये डिफरेंट वर्ड हो गया बाकी सभी वर्ड से। तो ये सभी वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक है ना, याद भी करेंगे इन्हें और क्वेश्चन भी फिल करेंगे। तो यहाँ सबसे अलग क्या हो जाएगा? फ्लॉकिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ब्लर, डार्कन, हेज, क्लियर, बैडिम। तो देखेंगे इनके मीनिंग। सबसे पहले देखो, ब्लर का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, जो कि क्लियरली विजिबल ना हो। डार्कन का मतलब होता है अंधेरा होना। हेज का मतलब होता है धुंध। क्लियर का मतलब होता है साफ। बैडिम का मतलब होता है काला करना। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, धुंधला, अंधेरा होना। अंधेरे का मतलब भी क्या है? जो चीज क्लियर ना हो। धुंध में भी हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। क्लियर का मतलब हो गया साफ। तो इन सभी वर्ड से एकदम अपोजिट मीनिंग, एकदम जो हमें साफ दिखाई दे, वो हो गया क्लियर। और ब्लर, डार्कन, हेज जो कि क्लियरली विजिबल ना हो। बैडिंग का मतलब होता है काला करना या ब्लैक कलर का बैडिंग होता है। तो काले का मतलब हुआ जो कि वो भी साफ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ जो डिफरेंट वर्ड हो गया वो क्या हो जाएगा? क्लियर। दोबारा से एक बार बाकी वर्ड्स देख लेंगे। ब्लर, ब्लर का मतलब धुंधला। डार्कन अंधेरा होना। हेज धुंध। क्लियर साफ। बैडिम काला करना। तो डिफरेंट वर्ड क्या हो गया? क्लियर। क्लियर यहाँ पे क्या है? ऑड वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैनिक, अलार्म, ड्रेड, काम, फियर। इनके मीनिंग देख लेते हैं एक बार। पैनिक, पैनिक होता है घबरा जाना, ठीक है, घबराहट। अलार्म, अलार्म वैसे तो जो हम सुबह वॉच में लगाते हैं ताकि हम टाइम पे उठ सकें, उसको बोलते हैं अलार्म, ठीक है। पर अलार्म का असली मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है ना। तो अलार्म का मतलब कि जैसे सुबह आप उठते हैं, कब उठते हैं भाई? लेट ना हो जाओ, तो आपने अलार्म लगा लिया कि इससे लेट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा काम डिले हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपने एक चेतावनी का अलार्म लगाया। तो अलार्म क्या हो जाएगा? खतरे का संकेत। ड्रेड होता है डराना, डरावना, खतरनाक, है ना। काम होता है शांत, और फियर भी होता है डर, ठीक है। तो पैनिक, घबराहट में ही आदमी डरता है। खतरे का संकेत भी उसे तभी मिलता है। डरावना सेम मीनिंग, डर सेम हो जाएगा। काम यानी कि शांत, और ये एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑड वन क्या हो जाएगा? काम, CALM, काम। क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, डेलिकेट,
फ्रेजाइल, सेंसिटिव, अनइम्पॉर्टेंट, सॉफ्ट। तो इनका मीनिंग भी देख लेते हैं एक बार। डेलिकेट होता है कोमल या सौम्य, बहुत ही नाजुक, उसको हम बोलते हैं डेलिकेट। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी सेम मीनिंग, नाजुक, सौम्य, जिसको हम बहुत हार्डली टच नहीं कर सकें, ठीक है ना। सेंसिटिव, वही सेम बात है, संवेदनशील या नाजुक या कोमल, कुछ भी कह सकते हैं आप। अनइम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वहीन, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, जिसका कोई यूज ही ना हो, महत्व ही ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। सॉफ्ट क्या होगा, मुलायम या नर्म, या फिर वही कोमल, नाजुक, संवेदनशील, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ डिफरेंट क्या मीनिंग हुआ, अनइम्पॉर्टेंट, इसका मतलब है महत्वहीन, और बाकी सबका कोमल, नाजुक, ये मीनिंग है। तो ये एक डिफरेंट वर्ड हो गया, तो दिस इज ऑड वन आउट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट, अनइम्पॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिंकर, मैंड, फिडर, रिपेयर, लीव, अलोन, फिक्स। तो एक बार इनके मीनिंग देख लेते हैं। टिंकर का मतलब होता है ठीक करना, कोई ऐसी चीज जो कि जिसके बारे में हमें नॉलेज ना हो प्रियर, बट फिर भी हम उसे ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है ना। बिना किसी पहले के ज्ञान के हम जब किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टिंकर बोलते हैं। तो टिंकर का एक कॉमन मीनिंग हम ले लेते हैं, ठीक करना। नेक्स्ट वर्ड था मैंड। मैंड होता है सुधार करना, मरम्मत करना, सुधारना। क्लियर है। नेक्स्ट इज फिडल। फिडल का मतलब भी क्या होता है, सुधारना। नेक्स्ट रिपेयर। रिपेयर करना होता है बेहतर बनाना, कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसे ठीक करते हैं, है ना, सुधारते हैं, उससे पहले से बढ़िया बनाते हैं ताकि उसकी फंक्शनिंग और अच्छी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिपेयर, या इलाज करना भी बोल सकते हैं। लीव का मतलब छोड़ना, चले जाना, अनुमति, ठीक है। जैसे हम लीव मांगते हैं स्कूल से, तो हम परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो लीव क्या हो जाएगा, त्यागना, छोड़ना, चले जाना, अनुमति, इस तरीके से। नेक्स्ट अलोन। अलोन क्या होगा, अकेला, इकलौता। नेक्स्ट फिक्स। फिक्स का मतलब हो जाएगा जोड़ना, तैयार करना, जिसे इकट्ठा किया जाए। तो अब देखो, टिंकर, मैन, फिडर, रिपेयर और फिक्स, इन वर्ड के मीनिंग तो सेम है। लीव यानी कि छोड़ना, कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है बाकी वर्ड्स के साथ, तो ये ऑड वर्ड हो गया। अलोन, अकेला और ठीक करना, इसका भी कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये भी डिफरेंट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक वर्ड हुआ अलोन और दूसरा हुआ लीव, ये दोनों ऑड वन आउट हैं, बाकी सिनोनिम्स हो जाएंगे सभी। तो आपको क्या करना है, ये सभी वर्ड के मीनिंग लर्न भी करेंगे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करेंगे इन्हें, ठीक है ना। और क्वेश्चंस जो हैं ये आप बुक में ही फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दो वर्ड हैं, एक तो लीव, एक अलोन, ये हो जाएंगे सिनोनिम, और सॉरी ये हो जाएंगे ऑड वन आउट, और बाकी हो जाएंगे सिनोनिम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लर्निंग ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड यूसेज। तो एक बार इसकी भी रीडिंग ले लेते हैं। लर्निंग इंग्लिश कैन बी फन व्हेन वी गेट टू नो डिटेल्स सच एज अ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ना मज़ेदार हो सकता है। कैसे, देखेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एनिमल विथ ईच अदर। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कब यूज होंगी, व्हेन, जब वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब हमें अलग अलग चीज़ों की तुलना हो, उन्हें तुलना करनी हो, उन्हें कंपेयर करना हो। पीपल और एनिमल विद ईच अदर, पीपल को, एनिमल को, किसी चीज़ को जब हमें कंपेयर करना हो तो उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्योमिका इज टॉलर देन अलका बट सोनिका इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसे। देखो, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन।
अब देखेंगे 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन के लिए हम 3 डिग्रीज का यूज करते हैं। कितनी डिग्री होती हैं? 3 डिग्री होती हैं कंपैरिजन के लिए। कौन सी? फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, देन कम्स कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपर जो सबसे अलग हो, जिसके पास कुछ अलग पावर हो, उसको हम सुपर बोलते हैं। पॉजिटिव जो अच्छी सेंस में हो, और कंपैरेटिव यानी कि जहां कंपैरिजन हो। अब देखेंगे, जैसे मैंने बोला दिस इज अ बिग एप्पल, ठीक है, रमेश हैज अ एप्पल, ठीक है, तो एन एप्पल। तो यहाँ क्या हुआ, ये सिंपल एक सेंटेंस था, पॉजिटिव सेंटेंस था, कोई नेगेटिव बात नहीं थी। जब मैंने बोला दिस एप्पल इज बिगर देन दिस, मतलब दैट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में है तो मैं दिस का यूज करूंगी, ठीक है। तो दिस एप्पल इज बिगर देन दिस, एक चीज बड़ी है दूसरे के कंपैरिजन में। जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि ये है कंपैरेटिव डिग्री। अब मैंने बोला ये तीनों एप्पल हैं, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट एप्पल ऑफ ऑल, तो ये सबसे बड़ी एप्पल है इन सभी में, तो इसका मतलब ये सुपीरियर है या सुपरलेटिव डिग्री का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे कि जहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस यूज करते हैं तो उसको हमने बोला पॉजिटिव, जिसमें हम कंपैरिजन नहीं करते। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तो हम वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ हम हमेशा दा यूज करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी है ना, तो इसीलिए उसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? दा के साथ दा का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक फोटो और देखते हैं, एक पिक्चर और देखते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करते हैं हम, फिर आगे चलेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि यहाँ 3 ट्रीज दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो मैंने बोला दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्री, तो हम दा का यूज कर रहे हैं पहली बात तो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया कि कंपेयर करके हमने देखा कि सबसे बड़ा कौन सा पेड़ है, तो ये सबसे लंबा है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट ट्री। जब मैंने पूछा शॉर्टेस्ट, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्री ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो ये सुपरलेटिव, यानी कि सबसे ज्यादा कौन हुआ? बड़ा, छोटा, ठीक है। अब दिस इज, अगर हमें इन दो में कंपैरिजन करना है मान लो, तो मैं कहूँगी कौन सा बड़ा है, तो जब हमने कंपेयर किया किसी दो चीज़ को, ठीक है, दो चीज़ इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और दो ग्रुप भी हो सकते हैं, कि जैसे मान लो दो टीम्स हैं, क्रिकेट मैच में दो टीम्स हैं, तो मैंने बोला ये वाली टीम जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन दिस, इन दोनों का कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो टीम तो एक से ज़्यादा ही लोग होंगे उसके अंदर, दो से ज़्यादा लोग होंगे, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल को ही हम टीम बोलेंगे, तो 10, 11, 12 कितने भी लोग हो सकते हैं। तो यानी कि इस टीम के जो 10 लोग हैं वो इस टीम के 10 लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है? अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। व्योमिका इज टॉलर देन अलका। जब व्योमिका और अलका का कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि व्योमिका बड़ी है अलका के कंपैरिजन में, उससे लंबी है, ठीक है। बट सोनिका इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, द टॉलेस्ट यानी कि सोनिका सबसे बड़ी है इन तीनों में, यानी कि सबसे बड़ी कौन हो गई? सोनिका, और उससे छोटी हो गई व्योमिका, और फिर हो गई अलका। क्लियर है कंपैरिजन कैसे किया? अब हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट में कुछ हेल्प वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें करेक्ट वर्ड को छांटना है और इन बॉक्सेस, इन ब्लैंक्स में फिल करना है। क्लियर है? तो देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, दिस कैट इज डैश देन द डॉग
बट द माउस इज द डैश, और हमें फिल करना है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। देखेंगे क्या फिल करेंगे। दिस कैट इज डैश देन द डॉग, ये कैट छोटी है डॉग से, है ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, स्मॉलर आ जाएगा यहाँ पे। दिस कैट इज स्मॉलर, SMALLER, क्योंकि दो का कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉलर। दिस कैट इज स्मॉलर देन द डॉग, बट द माउस इज द, माउस सबसे ही स्मॉल हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉलेस्ट लगाएंगे। तो द, बट द माउस इज द स्मॉलेस्ट, SMALLEST, ठीक है ना। दिस कैट इज स्मॉलर, ये कैट छोटी है डॉग से, बट जो माउस है वो सबसे ही छोटा है, इज द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, दिस कैंपिंग साइट इज द डैश। तो देखो फर्स्ट फॉर्म होती है गुड, सेकंड बेटर, थर्ड बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब यहाँ बोला है ये जो कैंपिंग साइट है ये सबसे अच्छी है, तो सबसे अच्छी के लिए हम क्या बोलेंगे, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा BEST, बेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माई टेडी बियर इज बिग बट अयान्स टेडी बियर इज द, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ बोल रहा है कि मेरा टेडी बियर बड़ा है, बट जो अयान का टेडी बियर है वो सबसे बड़ा है, तो इज द बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रॉय वॉज अ डैश स्विमर देन जय। अब यहाँ पे रॉय का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, जय के साथ, तो फास्ट, फास्टर या फास्टेस्ट में से फिल करना है। रॉय वॉज अ फास्ट स्विमर देन जय, क्या ये ठीक है। जब हम दो का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, रॉय वॉज अ फास्टर स्विमर देन जय। रॉय एक फास्ट स्विमर था जय के कंपैरिजन में, तो रॉय वॉज अ फास्टर, FASTER, फास्टर स्विमर देन जय, क्योंकि यहाँ हमने कंपैरिजन किया है दो के बीच में। रोहन वॉज द डैश बॉय, अब रोहन की ही बात हुई है, यानी कि बाकी सभी से अलग हो गया रोहन, तो इसीलिए हमने यूज किया स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, सॉरी स्मार्टेस्ट है यहाँ पे। तो रोहन वॉज द स्मार्टेस्ट बॉय, तो स्पेलिंग लिखेंगे SMARTEST, स्मार्टेस्ट बॉय। नेक्स्ट, माई आंट मेक्स द डैश फूड इन द फैमिली, तो टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट, तो बोल रहा है मेरी आंट सबसे टेस्टी खाना बनाती हैं पूरी फैमिली में, पूरी फैमिली में बना रही हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, टेस्टीएस्ट, तो TASTIEST, टेस्टीएस्ट फूड इन द फैमिली। तो आपका काम क्या रहेगा, एक तो आपको ये जो वोकैबुलरी सेक्शन है ये सारा अपनी नोटबुक में लिखना है, साथ में लर्न भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट फिल करेंगे और ये वाला पार्ट ये बुक में ही फिल कर लेंगे, बुक से ही चेक कर दिया जाएगा, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पोएम है रिटन इन मार्च, ये डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।